वंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अद्भुत मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। दिव्य सज्जनों, आज का हमारा ये खेल बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस मजेदार महाखेल में हम एक बार फिर से आपसे बहुत ही ज्यादा मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर केबीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप इस अद्भुत महाखेल के सभी प्रश्नों का सही उत्तर करके 7 करोड़ रुपए के प्रश्न तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। तो शुरू होने जा रहा है आज का यह अद्भुत महाखेल, जिसका पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत महाखेल का पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए है, इनमें से कौन सा त्योहार हर साल जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता है? विकल्प देखिए, ए लोहड़ी, बी पोंगल, सी जन्माष्टमी, डी मकर संक्रांति। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जन्माष्टमी। हर साल जन्माष्टमी हम अगस्त महीने में मनाते हैं और बाकी सभी जो विकल्प हैं लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति, इन्हें हम जनवरी के महीने में मनाते हैं। तो इस खेल का बार है दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। आमतौर पर 3 माह में एक बार होने वाले शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, ए तिगुना, बी त्रैमासिक, सी द्विमासिक या डी वार्षिक। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रैमासिक। बहुत बढ़िया। अब आ रहा इस खेल का तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए, ए जीवन चक्र, बी कायिक अवस्था, सी काल चक्र या डी जीवन काल। आपका समय शुरू होता है अब। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को जीवन काल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी जीवन काल। अब आ रहा इस खेल का चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। वर्तमान में कौन से मूल्य वर्ग के बैंक नोट संचलन में नहीं है? ऑप्शंस देखिए, ए 200, बी 500, सी 100 या सी 1000 या डी 2000। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1000। 1000 के नोट संचलन में नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब आ रहा इस खेल का पांचवा प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। आपको बताना है हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शंस देखिए, ए रूस, बी भारत, सी चीन या डी अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। यदि आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं तो आप 5वें प्रश्न को सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है, यानी ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश है, वो है हमारा प्यारा भारत। बहुत बढ़िया। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे प्यारे भारत के लिए एक लाइक जरूर बनता है। यदि आप नहीं भी करना चाहते फिर भी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे प्यारे भारत की बात है। अब आ रहा इस खेल का 6वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। अगर आने वाले कल को शनिवार है
तो बीते परसों को कौन सा दिन था? ऑप्शंस देखिए, ए रविवार, बी शनिवार, सी शुक्रवार या डी बुधवार। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, यह थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न में पूछा गया है, अगर आने वाले कल को शनिवार है तो बीते परसों को कौन सा दिन था? यानी शनिवार के 2 दिन पहले के दिन को हमें बताना है। तो शनिवार के 2 दिन पहले जो दिन था वो था शुक्रवार, और शुक्रवार के पहले है गुरुवार, और गुरुवार के पहले जो था वो था बुधवार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी बुधवार। यदि आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बुधवार लग रहा था तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यह ट्रिकी प्रश्न था। बहुत ही कम लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर पता चल पाता है, तो इसके लिए आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। साथ ही अब आ रहा इस खेल का 7वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। बताइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है? विकल्प हैं, ए सर्वोत्तम निशानेबाज, बी सर्वोत्तम खिलाड़ी, सी सर्वोत्तम प्रशिक्षक या डी सर्वोत्तम तीरंदाज। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से जिस क्षेत्र में दिया जाता है वो है ऑप्शन सी सर्वोत्तम प्रशिक्षक। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है स्केल का 8वां प्रश्न, जिसका मूल्य 80,000 रुपए है। तो चलिए देखते हैं क्या हम इसे भी सही कर पाते हैं। प्रश्न में पूछा है, भारत में टावर ऑफ साइलेंस किस धर्म से संबंधित है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है? विकल्प देखिए, ए मुस्लिम, बी पारसी, सी क्रिश्चियन या डी जैन। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी पारसी। भारत में टावर ऑफ साइलेंस पारसी धर्म से संबंधित है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी पारसी। अब आ रहा है इस खेल का 9वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। चलिए, ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोए खड़े हो जाएं, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? ऑप्शंस देखिए और उत्तर बताइए। ए हृदय विदारक, बी भयाक्रांत, सी अलौकिक या डी लोमहर्षक। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, प्रश्न में पूछा है ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोए खड़े हो जाए, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लोमहर्षक। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है इस खेल का अगला प्रश्न, यानी 10वां प्रश्न। चलिए देखते हैं, इनमें से किस पवित्र तीर्थ स्थल पर रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, ए कोणार्क में, बी द्वारिका में, सी पुरी में या डी हरिद्वार में। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि 10वें प्रश्न में यह प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है। पवित्र तीर्थ स्थल पर रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है, वो है ऑप्शन सी पुरी में। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम यहाँ पर 10 प्रश्नों को सही कर दिए, और अभी तक आप कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। किस खेल में भारत ने 92 साल में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है? विकल्प हैं, ए बास्केटबॉल, बी हॉकी, सी टेबल टेनिस या डी महिला लॉन बॉल्स। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब।
दिव्य सज्जनों, प्रश्न में पूछा गया है कि किस खेल में भारत ने 92 साल में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, महिला लॉन बॉल्स। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न को आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया था किस खेल में भारत ने 92 साल में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महिला लॉन बॉल्स। अब आ रहा है इस खेल का 12वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। किस वीर राजा को सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, लेकिन उनकी वीरता देख सिकंदर उनके मित्र बन गए थे? ऑप्शंस देखिए और बताइए कि वे कौन वीर राजा थे। ऑप्शंस हैं ए, आम्भी, बी, पुरु जिन्हें पोरस भी कहा जाता है, सी, चंद्रगुप्त मौर्य या डी, महापद्मानंद। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए वे कौन राजा थे जो कि सिकंदर ने उन्हें झेलम के तट पर पराजित किया था, लेकिन उनकी वीरता को देखकर सिकंदर उनके मित्र बन गए थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुरु। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है राजा पुरु। अब आएगा इस खेल का 13वां प्रश्न, तो चलिए देखते हैं क्या हम उसे भी सही कर पाते हैं। प्रश्न में पूछा है, 13वां प्रश्न है, वह कौन सा जानवर है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेर जैसे विशाल जानवर को भी मार सकता है? ऑप्शन ध्यान से देखिए। ए, कंगारू, बी, घोड़ा, सी, शुतुरमुर्ग या डी, चीता। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। वह कौन सा जानवर है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेर जैसे विशाल जानवर को भी मार सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि देवियों सज्जनों, यदि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इस अद्भुत मजेदार महाखेल का आनंद ले सके। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक इतना कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा मिल सके और हम आप लोग के लिए ऐसे ही नए नए और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। वह कौन सा जानवर है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेर जैसे विशाल जानवर को भी मार सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक ऐसा जानवर है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेर जैसे विशाल जानवर को भी मार सकता है। बाकी जो ऑप्शन में है कंगारू, घोड़ा और चीता, इनमें उतनी शक्ति नहीं होती है जिसे वे शेर को मार सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। अब आ रहा है इस खेल का 14वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। भारतीय नौसेना के नए झंडे में यह अष्टकोण ढाल का उपयोग किस महाराजा के राजमुद्रा से लिया गया है? चित्र प्रश्न है। आपको चित्र देखना है और बताना है कि यह जो नए झंडे में यह अष्टकोण ढाल का उपयोग किया गया है वह किस महाराजा के राजमुद्रा से लिया गया है। मोबाइल महाशय चित्र दिखाइए। चित्र आपने ध्यान से देख लिया। अब ऑप्शंस देखिए और बताइए कि यह किस महाराजा का राजमुद्रा है। ऑप्शंस हैं ए, सम्राट अशोक, बी, चंद्रगुप्त मौर्य, सी, छत्रपति शिवाजी या डी, पृथ्वीराज चौहान। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, चित्र में जो अष्टकोण ढाल का उपयोग जिस महाराजा की राजमुद्रा से लिया गया था वो थे हमारे ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज। बहुत बढ़िया, ये भी प्रश्न हमारा सही होता है। और अब आएगा इस खेल का 15वां प्रश्न, जो कि 1 करोड़ रुपए के लिए है। तो चलिए देखते हैं क्या हम उससे भी सही कर पाते हैं।
काफी डिफिकल्ट प्रश्न है। आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है, तो दूसरा तत्व कौन सा है? विकल्प देखिए, ए क्रोमियम, बी फर्मियम, सी गैलियम या डी फ्लोरीन। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है। यदि आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, जिनमें एक फ्रांसियम है, तो दूसरा तत्व कौन सा है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी फर्मियम। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर 15 प्रश्नों को सही कर दिए और आप हमें बताइए किस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को पता था या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं होता है? ऑप्शंस हैं ए, ऑप्शन में ए है ए, बी ओ, सी बी या डी डी। इस बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम देखते हैं कितने लोग इस बोनस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न यानी 16वां प्रश्न, क्या आप सभी सही कर पाते हैं? आज का हमारा 7 करोड़ रुपए का प्रश्न है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इनमें से कौन से खेल को खेलते समय एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शंस हैं ए घोड़ा रेस, बी भाला फेंक, सी फुटबॉल या डी चौगान, जिन्हें हम पोलो खेल भी कहते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे पता चल जाएगा कि आप 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले आप हैं। तो देवियों सज्जनों, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा चौगान खेल को खेलते समय उसकी दुर्घटना हुई और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चौगान या पोलो खेल। 7 करोड़, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही खेलते रहिए।